गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीक हमने नागा जनजाति देखी थी और होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको सारी समझ में आ गई होगी। नागा जनजाति के ऊपर बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है बच्चों, पर आपको वही स्केचेस बना करके उसको वर्कआउट करना है। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है। 2001 में इनकी पॉपुलेशन बच्चों 30 लाख के आसपास थी, जो कि सर्वाधिक पॉपुलेशन है जनजाति में। 2011 के सेंसस के हिसाब से इन लोगों की जनसंख्या 2.98 मिलियन है। गोंडी स्पीकर जो खास करके कॉन्सेंट्रेशन है उनका सकेंद्री व्रत के रूप में है। साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र, सदर्न छत्तीसगढ़, नदन तेलंगाना और आपके उड़ीसा। देन इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये तो मुख्य राज्य हुए बच्चों। पर इनमें जगदलपुर, दांतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, राजनांदगांव, धुरी, महासमुंद्रा, रायपुर, ये तो छत्तीसगढ़ में सारे। ठीक है, और इसको आजकल वर्तमान समय में कहना तो नहीं चाहिए, पर नक्सली क्रिया गतिविधि के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। कोरापुट, भवानीपटना, बालगिरी या बालागिरी उड़ीसा में है। बांद्रा, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। करीमनगर, वारंगल आंध्र प्रदेश में है। तो ये बच्चों इनकी खासकर ये हैबिटाट है, मतलब ये इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहते हैं। और इनकी भाषा जो है वो गोंडी भाषा है अपने गौंडास की। और इनका कोई स्क्रिप्चर नहीं है, रिटर्न नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, केवल ये बोलचाल की भाषा बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम इनके जो भाषा के शब्द हैं लोकल क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र से उनका सम्मिश्रण हो चुका है। जैसे हिंदी भी बोलते हैं, उन शब्दों में मराठी शब्द भी आते हैं और तेलुगु शब्द भी आते हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बच्चों यदि वर्तमान समय में देखें तो सरकार बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है, खासकर रिफॉर्म्स के। पर इसको जानने से पूर्व हमें इनके मुख्य जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनके बारे में जानना आवश्यक है। इनमें इनके जो ग्रुप्स हैं बच्चों, इसमें है खासकर हमने देखा जाए तो मुरिया शब्द बहुत इस्तेमाल में आता है, मुरिया है ना। तो मुरिया के रूप में इसमें कौंडगांव मुरिया, हिल मुरिया, गढ़वा, नारायण मुरिया, मुरिया स्त्री वर्ग जो है, मुरिया के साथ में आपका धाकर, नवागढ़िया, भतरा, दांदमी मुरिया, हलवा तथा परजा मुरिया, है ना। ये तो इनके हैं बच्चों मेन छोटे छोटे समूह। पर इनको यदि क्लासीफाई करें इनके स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर के आधार पर, तो इनको हम 9 भागों में बांटते हैं। जैसे खासकर है आपका फर्स्ट आएगा इनका जो बड़ा समूह बन जाता है वो हिल मुरिया, दादामी मुरिया, गढ़वा मुरिया, कौडगांव मुरिया, मुरिया नारायणपुर, परजा, हलवा, भतरा और धाकर। ये तो इनके सारे बच्चों क्षेत्र आ गए। अब बच्चों क्योंकि ये जो पूरा एरिया है हमारा मध्य प्रदेश, बस्तर, छत्तीसगढ़ और ये तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट, तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी रिच इन अदर मिनरल्स है। परंतु ये सारे क्षेत्र जो है ये अपना फॉरेस्ट्री के बेस पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी जंगलात। क्योंकि मध्य प्रदेश का जैसे जो पूरा क्षेत्र है उसमें साल, सागवान, बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट है, तेंदुआ पत्थर है, पारसा है। तो ये जो प्लांट्स हैं, ये जो जंगल हैं, इन जंगलों का जीवन आधार इन गौंडा लोगों का है, जिसमें ये कुछ गौंडास तो अभी स्थायी रूप से खेती भी करते हैं, यद्यपि बहुत काफ़ी मतलब पूरा इनका स्ट्रक्चर ऐसे ही है, स्टेबल स्ट्रक्चर है, पर खेती भी करते हैं और जंगलों से संग्रहण का कार्य भी करते हैं, यानी पत्तों का, लाख का और अन्य प्रकार के अलग 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 क्षेत्र हैं। अर्थात कुछ तो केवल जैसे यहाँ इनकी एंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग तीर भालों का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी शिकार टाइप। पर बेसिकली ये माना जाता है कि जब हमारे यहाँ मुग़लों का आक्रमण हुआ, मतलब तब मुग़लों के आक्रमण से पूर्व और मराठाओं के आक्रमण से पूर्व इनका बहुत ज़्यादा आधिपत्य था सदर्न क्षेत्र में। इसलिए द्रविड़ भाषी ये एक बहुत बड़ा समूह है
जो 2001 की जनसंख्या के आधार पर बच्चों 30 लाख की जनसंख्या थी, और जो मैंने अभी बताया तो हल्का स्ट्रक्चर इनका जनसंख्या का गिरा है। इनका जो सेकेंड एस्पेक्ट बेटा, ये तो हमने इनका क्षेत्र देखा है ना, अधिनिवास क्षेत्र देखा। दूसरा बच्चों इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो हाइट है वो है आपकी 5 फीट 5 इंच की होती है। पर इसमें जो को राज परिवार से या स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर समाज का मानते थे, उनकी हाइट 6 फीट से भी लंबी है। ये लोग बेसिकली काले रंग के होते हैं, बाल भी इनके काले होते हैं और थोड़ा सा रूखापन लिए होते हैं। इनके गोंडास में बेसिकली जो आपको देखने को मिलेगा, इनकी मुस्टैचेस बहुत हल्की हल्की थिन होती है, जैसे आप नेपाली गोरखास वगैरह का देखते हैं ना, उस तरह का। उनका रंग तो येलो है क्योंकि मंगोलियन ट्राइब से हैं वो, ऑस्ट्रो मंगोलियन से हैं वो। तो इस प्रकार से बच्चों गोंडा लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टाउटी होते हैं, मतलब बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी होती है। सर बोल गोल होता है इनका, और नीचे इनके जो होठ होते हैं वो मोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते। इनकी स्त्रियाँ गोंडा पुरुषों की तुलना में हाइट लिए छोटी कम हाइट की होती हैं, और वो थोड़ा सा येलोइश ब्लैक कलर लिए हुए होती हैं। इनके भी होठ मोटे होते हैं, काले आँखें होती हैं और बाल भी काले होते हैं। अब देखिए बच्चों, वर्तमान समय में सरकार ने इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके शिक्षित करने की योजना, इनके रोज़गार की योजना, उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। खासकर अब हम छत्तीसगढ़ के गोंडाओं की यदि बात करें तो उनके साथ भूमि सुधार सरकार ने बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि इनको ये आज के समय में जो यहाँ के यूथ हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग CRPF फैमिली में यहाँ पोस्टेड हैं, जब मैं उनसे इंट्रैक्शन करती हूँ देन दिस थिंग हैज़ कम आउट। वो बोलते हैं हमारे यहाँ इतना सारा रिसोर्स है, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे पानी हो, सब कुछ खनिज हो, वो सब हमारे यहाँ है, तो उन सब पर हमारा अधिकार क्यों नहीं, उन सब में हमारी भागीदारिता क्यों नहीं। इसलिए सरकार ने छत्तीसगढ़ में भूमि सुधार का काम बहुत ज़्यादा किया है, जिसमें 2 प्रमुख रूप से किया है, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में और लहरदार किनारे वाले भाग में, जो कि महानदी के ऊपर का भाग है। और तुमको पता है बच्चों, यहाँ पर सारा आपका सोना से लेकर महानदी के स्वर्ण नदी, उसकी सहायक नदी उसमें, और आपके कोयला, लोहा और मैग्नीज सब इस क्षेत्र में मिलता है। तो जो रिच मिनरल्स हैं, तो यहाँ पर सरकार ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। किस बात के लिए? कृषि संबंधी सुधार की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से जो ये महानदी का जो मैदानी भाग है, बिलासपुर राजगढ़ जिला है, और उसके कई पठार और पहाड़ियाँ, जिसमें खासकर माइकल पर्वतमाल जो दुर्ग है, फोर्ट है, और बिलासपुर जिले के पश्चिमी भाग के जो भाग हैं, जहाँ अचानक से ऊंचाई 450 मीटर हो जाती है। मतलब यदि आप इसका जो स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो जो बघेल खंड है वो पूरा का पूरा एक तरह से शाफ्ट फॉर्म में, शाफ्ट को क्या बोलेंगे, खड़े ढाल, कगार नुमा स्ट्रॉन्ग आग्नेय पर चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है ये, है ना। फिर उस पर लेयर डिपोजिशन बाद में हुआ है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से, और आप मेरा 3rd ईयर का चैप्टर भी इसमें देख सकते हैं यदि चाहें तो मेरे YouTube चैनल पे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा इसकी बहुत सारी ब्यूटिफिकेशन है, पेरिनियल छोटे छोटे झरने हैं, रिवर्स हैं, और जो यहाँ पर वाटर जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। और शायद मैं सोचती हूँ इसी चीज़ का या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए तो ये बहुत अच्छा उत्पादकता प्रदान करने वाला क्षेत्र भविष्य का बन जाएगा। जैसे कि 8 जून 2020 के हिसाब से जो आपका मध्य प्रदेश है उसने पंजाब को पीछे छोड़ दिया, यानी नंबर 1 हो गया वीट प्रोडक्शन में। तो गोंडा जो जलवायु है बेटा, ये खासकर अकॉर्डिंग टू कोपेन हमारी उष्ण कटिबंधीय बरसाती जलवायु है, जिसको हमने AW बोला है, ठीक है। यानी तापमान इसका, मासिक औसत तापमान इसका 35 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस है, और लगभग वर्षा यहाँ पर 120 से 180 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो इसमें जो माइकल क्षेत्र है उसमें, या प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि आपकी बुक जो है ये सबसे बेस्ट बुक है, और आप भी चाहें तो अपनी माधुरी सेन साहब की मानव भूगोल देख सकते हैं, और LR सिंह की देख सकते हैं, कौशिक की देख सकते हैं,
और BC जाट साहब की तो आपकी फेसबुक है ही, जो सबके पास होगी, है ना। तो इस प्रकार से माइकल हिल्स में, पर्वतश्रेणी में, और सियोनाथ घाटी जो महानदी की एक सहायक नदी के रूप में है, इसमें सबसे कम वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, यानी 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर वाला वर्षा वाला ये क्षेत्र है। अब मैंने आपको बताया कि गोंडवाना क्षेत्र जो है, इसमें इमारती, सागवान और साल लकड़ी बहुत ज़्यादा है, लाल मिट्टी है, कछारी मिट्टी भी यहाँ है, और केवल मुश्किल ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी है, इसलिए थोड़ी ये कम फर्टाइल है। पर जहाँ जहाँ भी प्लेन एरियाज़ में लोगों के पास थोड़ा सा भी धन है और सरकारी सुविधाओं का लाभ या जो आपका सब्सिडी का लाभ यदि लोगों ने लिया है, वहाँ चावल, मूंगफली, ज्वार, बाजरा और बहुत ज़्यादा जानवरों को पालने के लिए चारा उत्पन्न किया जा रहा है। तो यहाँ के बच्चों इस क्षेत्र में कुल मिलाकर जो गोंडा क्षेत्र है, फिर से मैं आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश का जो आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, बालाघाट छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैग्नीज बहुत मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, महानदी में कोयला है ना, तो कच्चा लोहा, मैग्नीज, गैलिना, शीशा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्स, कैल्साइट आदि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अतः सरकार इस तरफ अब ध्यान दे रही है। अतः इस प्रकार पूरे गोंडवाना क्षेत्र में लोग गोंडा जनजाति ट्राइबल्स के क्षेत्र में लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। ये दिप्पा कृषि करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा दिमाग में, दिप्पा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आता है। इसमें एक भूमि पर 2-4 वर्ष कृषि करने के बाद उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी पड़ती भूमि के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार दूसरी भूमि में ये खेती करते हैं। इसमें गेहूँ, धान, मंडुआ या कोदो बोलते हैं ना, जिसको रागी भी कई जगह पे बोला जाता है, ज्वार, कपास, चना आदि उगाते हैं। और साथ के साथ ही अपने मछली पालन, फिशरी और जंगलों से एकत्रण करना और पशुचारण कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिपना जो एक तरह से जो कृषि है वो आपकी झूमिंग का ही भाव एक तरह से वो है। और आसाम की जो कुकी जनजाति के लोग हैं, ये अभी भी इस तरह की झूमिंग कृषि कर रहे हैं। यहाँ पर हलों के द्वारा ही बीज बोया जाता है और पशु बलि और ईश्वर के ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा किया जाता है। दूसरी प्रकार की कृषि है यहाँ पर बच्चों पैडा कृषि, यानी पहाड़ी भागों को काट कर जहाँ पर वन है वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है। यदि आप ये जो मैं आपको बुंदेलखंड में मतलब जो आपकी यहाँ से जो सोन नदी निकलती है, सोन नदी सहायक नदी मिल जाती है आपकी, है ना, रेणुका और ये सारे जितना है, और ये जो महानदी वाला क्षेत्र जो है बेटा, तो यहाँ पूरा आपके सीढ़ीनुमा ढाली खेती के देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं और जंगलों को काट काट के इस सीढ़ीनुमा खेती को ये गोंडा लोग की खेती के टाइप में क्या बोलते हैं, पैंडा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पैंडा मीन्स टेरेस फार्मिंग विच इज़ डन बाय गोंडा पीपल। ठीक है, गोंडा ट्राइब्स के द्वारा। और फिर ये क्या करते हैं बच्चों, मतलब जैसे इस फसल को उगाने के लिए अपने 2-3 साल तक परती छोड़ देते हैं, फिर जब उसमें जंगली घास झाड़ियाँ वापस जुड़ जाती हैं तो उससे उर्वरकता बढ़ती, नेचुरल फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की, इसलिए वो उसको काट छाट कर छोटे छोटे खेतों में उसको बना करके और ऊपर से पाल ढक देते हैं, मतलब झाड़ियाँ वाड़ियाँ काट के ढक देते हैं मिट्टी को जब हल लगाते, ताकि नमी उसके अंदर मिट्टी के अंदर संरक्षित हो जाए। और ढालों के नीचे के भाग में लकड़ी के गट्ठे रख देते हैं, जिससे कि बहता हुआ पानी मिट्टी को रोक ले। अर्थात मिट्टी के जो सॉइल इरोजन है, संरक्षण है, उसको भी ये लोकल इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करते हुए बहुत ज़्यादा सही समायोजन करते हैं अपने। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये हुआ कि ये ट्रेडिशनल मेथड्स को पैंडा कृषि करते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड ही है, पारंपरिक मेथड है गोंडास का, पर ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस के साथ, यानी मिट्टी संरक्षण, सॉइल इरोजन ना हो और वेस्टफुल वाटर ना हो, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी बनी रहे, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये कृषि करते हैं। अब बच्चों पशुपालन में ही पता है कि ये लोग खासकर जो हम बोलें कि दूध दही और अन्य सामग्री को ही खाते हैं, दूध को ही पवित्र मानते हैं और लकड़ी काटना इनका व्यवसाय है।
आजकल आज वर्तमान समय में, पर बेसिकली ये दूध दही जानवरों को पाल करके कस्बों में बेचते हैं। और आप देखें इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का, जैसे रबड़ी, दूध, दही, ये बहुत घी बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में मिलता है। तीसरा ऑक्यूपेशन इनका है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में ये बस्तर के क्षेत्र में बहुत लोग मत्स्य पालन करते हैं, खासकर आपका चित्रकूट वाला जो यूपी इधर का क्षेत्र है, तो यहाँ झरने बहुत मिलते हैं, तो नदियों के छोटे छोटे तालाब से बना लेते हैं। और जो इसको बोलते हैं कुरुख वर्ग के मछुआ, जो इस तरह की मछलियों को पाल करके अपना कार्य चलाते हैं। ये मैरिया से बिल्कुल अलग हैं। तो कुरुख जो हैं वो एक्चुअली केवट वंशज हैं, क्षीर वर्ग के गौड़ा हैं और मत्स्य पालन में अपना जीवन यापन करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम इसको और आगे देखेंगे।